प्रिय दर्शकों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवती लक्ष्मी आठों स्वरूप में आप पर कृपा करें। दीपावली पर्व पंचदिवसीय पर्व कहलाता है। पहले दिन त्रयोदशी, दूसरे दिन नरक या रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, और फिर बड़ी दिवाली मुख्य दिवाली होती है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुबेर आदि का हम पूजन करेंगे। उसके बाद अन्नकूट और पांचवा पर्व भैया दूज है। इस बार नरक चतुर्दशी या यूं छोटी दिवाली और मेन दीपावली एक ही दिन मनाई जा रही है। कुछ ज्योतिषीय कारण है, सूर्य ग्रहण है, वो मैं आपको अलग से बता चुका हूँ वीडियो में। 24 अक्टूबर को सब पूरी श्रद्धा तन्मयता के साथ महालक्ष्मी की आराधना करेंगे। मैं ये विधि एकदम सर्वसाधारण को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। जो लोग विद्वान हैं, जिन्हें मंत्रों का भी ज्ञान है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन होता है और कई साधक भगवती का अर्धरात्रि में भी पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी की स्वयं आरती में लिखा हुआ है, तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न होते, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ये सत्य भी है, क्योंकि बिना भगवती लक्ष्मी की कृपा के धन की प्राप्ति नहीं होती और धन के बिना व्यक्ति बेकार सा हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस दीपावली भगवती अष्टलक्ष्मी को अपने घर में पुकारे। केवल धन लक्ष्मी ना होकर हमें अष्टलक्ष्मी की कामना करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य स्वरूप, विद्या, यश, कीर्ति के रूप में लक्ष्मी हमारे घर में पधारें। धन वैभव के रूप में माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारें। दीपावली के लिए पूजा के लिए आपने सामग्री क्या लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये सामग्रियाँ सामान्य पूजा सामान्य जन के हिसाब से बता रहा हूँ। जो लोग विद्वान हैं, जिन्हें काफ़ी ज्ञान है, तो वो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। लेने वाले कुछ लोग रात को माँ लक्ष्मी को 1000 कमल पुष्प से भी पूजा करते हैं। तो मैं सामान्य जन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूजन सामग्री बताऊंगा। उसमें आप ले सकते हैं रोली, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, अक्षत, चावल। लक्ष्मी गणेश की आप फोटो ले लीजिए। यदि आपके पास पहले ही चांदी की मूर्ति है तो आप कोई छोटा सा चांदी का सिक्का ले लीजिए। कोई गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति ले लीजिए। एक पूजा की चौकी ले लीजिए। लाल कपड़ा ले लें। पान, सुपारी, पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, इन सब को मिला के इकट्ठा कर लीजिए। हल्दी ले लिए, एक हल्दी गांठ ले लीजिए। रुई की बत्ती, लाल धागे की बत्ती, नारियल ले लें, हरा जल वाला नारियल, गंगा जल, फल, फूल, कमल गट्टे, कलश, आम के पत्ते, मोली, जनेऊ, दूर्वा मतलब घास, कपूर, और जो दक्षिणा आप ले लीजिए। धूप, 2 बड़े दीपक लेने हैं और 13 आपको छोटे दीपक लेने हैं, जिनमें सरसों के तेल की दीपक जलानी है। गेहूँ ले लीजिए, खील, बतासे। ऑफिस वगैरह में आप कर रहे हैं तो आप स्याही, दवात वगैरह ले लीजिए। पूजन का जो शुभ समय है वो आप नोट कर लीजिए। शाम के 6:50 से रात के 8:46 तक। एक और पूजा हमेशा लक्ष्मी की स्थिर लग्न में ही की जाती है, उसमें करना उत्तम माना गया है। उसके अलावा ये एक और लग्न रात के समय में आएगा, लेकिन वो 1 बजे के बाद आएगा और उसके बाद वो 3 बजे तक रहेगा। उसमें जो अगले दिन सूर्य का ग्रहण है उसके सूतक का भी प्रभाव पड़ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकल है। तो इसलिए आप इसी समय को मुख्यतः लीजिए, जो शाम के 6:50 से रात के 8:46 तक। आपको ये सामान वगैरह सब पहले ही इकट्ठा करके रख लेना है, ताकि बाद में एकदम हड़बड़ाहट ना हो और शुभ समय भी निकल जाएं। अब दिवाली की पूजा से पूर्व ही सफाई करके घर की जो चौखट है, दहलीज है, उस पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आप बना सकते हैं। रंगोली से शुभ लाभ लिख दें, ये बड़ा उत्तम होता है इस दिन शुभ लाभ लिखना। स्वास्तिक बना सकते हैं और द्वार पर कोई फूल हो, गेंदे के फूलों और आम के पत्तों को मिलाकर आप बंधनवार बना लीजिए। साथ में अशोक के पत्ते भी लगा लीजिए, ये बहुत शुभ होता है। इसके बाद दिवाली पर आप लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की नई मूर्ति लेते हैं तो ध्यान रखिए वो बैठी हुई मूर्ति हो, वो ज़्यादा शुभ रहता है। पूजा के मुहूर्त से पूर्व ही जहाँ पर आपने पूजा करनी है उस जगह पर गंगा जल या गोमूत्र छिड़क दें और अपना भी पवित्रीकरण कर लें। अब जिन्हें पवित्रीकरण का मंत्र पता है, जैसे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थाम गतोपि वा, तो वो इस प्रकार कर लें, अपने हिसाब से कर लें।
नहीं तो आप भगवान का नाम लेकर जल के छींटे लगा सकते हैं। उसके बाद 3 बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस तरह करके जल पी लें। और फिर चौथी बार जो है गोविंदाय नमः करके उस जल को धरती पर छोड़ दीजिए। अब पूजा की चौकी पर जो आप लाल कपड़ा लेकर आए हैं उसको बिछाएं और उसके ऊपर भगवान गणेश जी की, देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्ति का ध्यान रखिए। वो उनका मुख जो है पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर हो, उसी तरह स्थापित करिए। अब स्थापना करते हुए माँ भगवती जी से आपने प्रार्थना करनी है, हे भगवती माँ, मेरे यहाँ आप वर्ष भर स्थायी रूप से निवास कीजिए। या मंत्र भी आप बोल सकते हैं, या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरार्तव नाभिः स्तनभर नमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्य रूपैर्मणि गणखचितैश्वापिता हेमकुंभैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमंगल मांगल्य युक्ता। अब ये जो चौकी है उसके पास और मूर्ति के पास एक जल से भरा हुआ, या तो चौकी के पास ही ऊपर ही आप मूर्ति के पास जल से भरा हुआ कलश, उसको नीचे चावल रखने हैं, उस पर रख दें और उसके ऊपर आम, पीपल, इसके पत्ते डालकर ऊपर से लाल वस्त्र में लपेटा हुआ नारियल रख दें। ये जो आपने जो ये कलश बनाया है ये वरुण देव का प्रतीक है। अब माँ लक्ष्मी के बाईं ओर घी का दीपक और अपने हाथ के दाईं ओर तेल का दीपक जलाना है, जो ये मुख्य जो 2 दीपक हैं। प्रधान दियों में इतना घी तेल डालें ताकि ये जो आपकी जो पूजा चल रही है तब तक ये प्रज्वलित रहें। और अपने घर आंगन में आप अपने हिसाब से 11, 21 या 51 तेल के दिए जला सकते। कुबेर की देवता की पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने चांदी या कांसे की थाली पर रोली से स्वास्तिक बनाकर अक्षत डाल दें और इसमें चांदी के सिक्के, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी गहने हैं ये सब रख लीजिए। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भी अगर आपके पास हैं तो थोड़े बहुत चांदी के या जो भी बन सके वो उनको गहने पहना दीजिए। और भगवान गणेश, लक्ष्मी जी का, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए दीप को प्रज्वलित करना है। आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात। चंद्रमा मन सुजातः सूर्यो जगायत। अन्यथा गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए भी आप कर्म साक्षी दीप को जला सकते। दीप जलाने के बाद अपने सभी देवी देवता और नवग्रह के रूप में आप जो ये आपके पास थाल है उसमें 9 बिंदियाँ आप बना लीजिए। 9 क्यों, मतलब जो 9 ग्रह हैं उनका जो प्रतीक है। भगवान गणेश जी को जो जल है, जल का नहलाने की भावना से, उनका कुल्ला करवाने की भावना से जल के छींटे लगा दीजिए फूल की सहायता से। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र भी बोल लीजिए, नहीं तो ओम गंगणपतये नमः करके कर लीजिए। जो पंचामृत बनाया है उसके थोड़े से छींटे दे दीजिए। उसके बाद उनको तिलक लगा दीजिए, उनको जनेऊ पहना दीजिए। वस्त्र की भावना से मोली का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो अक्षत हैं, चावल हैं, वो चढ़ा दीजिए। फूल है, दुर्वा भगवान गणेश जी को अति प्रिय है तो उसे भी अर्पित कर दें। उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्य मतलब जो आप मिठाई लेके आए हैं, जो भी मीठा है वो उनके ऊपर गणेश जी को चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद फल चढ़ा दीजिए, जो पान सुपारी है, लौंग, इलायची, वो अब गणेश जी पर चढ़ा दीजिए। त्रिक आता है तो अच्छी बात है। पुंगी फलम मह दिव्यम नागवल्ली दलयरितम। अन्यथा भगवान गणेश जी का नाम लेकर ओम गंगणपतये नमः करके पान चढ़ा दीजिए। कुछ खुले पैसे या दक्षिणा गणेश जी पे चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद हाथ में फूल लेकर उनका ध्यान करते हुए उनका आवाहन करिए और फिर प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा का भी मंत्र होता है, नहीं तो आप सिंपल ओम गम गणपतये नमः ऐसा करके आप फूल अक्षत हैं उनके सामने छोड़ सकते हैं। अब हमें देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति पीतल या चांदी की है तो आपके घर में यदि शंख पड़ा हुआ है, अगर शंख नहीं है तो सिंपल चम्मच से जल और पंचामृत डालकर इनका अभिषेक करिए। और इस दिन श्री यंत्र जो अगर यदि आप लेकर आए हैं तो उसकी पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। अब महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार मतलब वही रोली, मोली, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, अक्षत, पान, सुपारी, अबीर, गुलाल, कमल का फूल, कलावा, पंचामृत, फल, मिठाई, खील, बतासे, इत्र, पंचरत्न, खीर, पीली कोड़ी, गन्ना, नारियल इत्यादि अब माँ लक्ष्मी जी पर अर्पित करिए। यदि आपको मंत्र आते हैं तो अच्छी बात है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव श्रीशते लक्ष्मीश्च पतकन्या वहो रात्रे पार्श्व नक्षत्राणि
रूपमशिनो व्यात्तम मैखणन निखाणा, नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करते हुए ये सभी सामग्रियां माँ लक्ष्मी पर भावना के साथ अर्पित करते जाइए। दीपावली के दिन वैसे तो माँ काली की भी विशेष पूजा होती है, लेकिन जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं तो वो देवी काली की सामान्य रूप से पूजा कर सकते हैं। और जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ये आपकी स्याही दवात इत्यादि है बही खाते के लिए, उसे भी काली देवी के प्रतीक के रूप में पूजा कर सकते हैं। अब आप अपने ये तिजोरी बही खाते जो भी हैं अपना, या कोई उपकरण है जो आज के हिसाब से लोग लैपटॉप में काम करते हैं, तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा पूजा करने की भावना से अक्षत, थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए और ये तिजोरी पर स्वास्तिक बना दीजिए, शुभ लाभ लिख दीजिए। ये लिखना बहुत उत्तम होता है, बहुत मंगल होता है आज की रात में। अब आप माँ लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त पढ़ सकते हैं। इनका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और संस्कृत में इसका पाठ किया हुआ है आपको सिखाने की भावना से। आप इनका पाठ करिए इस रात में। महालक्ष्मी जी का ये जो विशेष दिन है, इस दिन लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। कनकधारा स्तोत्र हैं, तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो इसका करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी की अब आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ भगवती जी को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को अपनी श्रद्धा अनुसार मिठाई का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए। तो माँ लक्ष्मी गणेश जी को साष्टांग प्रणाम कर उनसे क्षमा प्रार्थना करिए। अब ये क्षमा प्रार्थना करने के बाद घर के परिवार के सदस्यों सहित प्रसाद का आप ग्रहण कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भी जाकर घी का दीपक जला दें और ब्राह्मण को यदि श्रद्धा है तो कुछ दक्षिणा दे दें, और या किसी ज़रूरतमंद को कुछ अन्नदान या कुछ दे दीजिए। अब कुछ साधक हैं जिन्हें लगता है कि आज विशेष हम क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। देखिए, ये जो दिवाली की रात्रि होती है, ये विशेष रात्रि होती है। इस पर आप कुछ भी करते हैं, इसका अत्यंत लाभ मिलता है। तो आप यदि लगता है मैं और क्या विशेष पाठ कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, आप अतिरिक्त 11 बार श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का जप कर सकते हैं। गूगल की धुनी जला लीजिए और जाप करते रहो, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये करते रहिए, बहुत अत्यंत लाभ मिलता है। आप फूलें फलें, महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, मेरे यही माँ भगवती से प्रार्थना है।